हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ नया। और कुछ नया ऐसा है कि आज हम देखेंगे कैसे हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को आर्डिनो के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग में मेरे इस ट्यूटोरियल में देखे हैं, आपने ये देखा है कि हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ही आर्डिनो के थ्रू कंट्रोल करते हुए आए हैं। बट अगर हमें किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे फैन या बल्ब आर्डिनो के थ्रू कनेक्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हमें ये मालूम है कि आर्डिनो लो पावर्ड डिवाइसेस को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इजीली कंट्रोल कर सकता है। बट क्या आर्डिनो हाई पावर्ड डिवाइसेस जैसे बल्ब या फैन या एसी को कंट्रोल कर सकता है? तो चलिए आज हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि कैसे हम बल्ब को आर्डिनो के थ्रू कंट्रोल करके ब्लिंक कराते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप टिंकरकैड पे चले जाइए। लॉगिन करने के बाद आप क्रिएट में जाइए और सर्किट्स में क्लिक कीजिए। आपको आपका एक वर्क स्पेस मिल जाएगा और इस वर्क स्पेस पे हम हमारा सर्किट बनाने वाले हैं। इस सर्किट का जो मेन रिक्वायरमेंट है वो होगा एक आर्डिनो, एक एसी बल्ब, एक एसी पावर सप्लाई और एक रिले। आपके दिमाग में आएगा एसी बल्ब, पावर सप्लाई, आर्डिनो, तो ये हम समझ गए। ये रिले क्या है? ये रिले एक ऐसा स्विच है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लो पावर के आर्डिनो को हाई पावर के एसी कंपोनेंट से कनेक्ट कर पाए और उनको इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करके ऑपरेट कर पाए। तो आइए देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम हमारे सर्च ऑप्शन में जाकर आर्डिनो सर्च करेंगे। हमने एक आर्डिनो ले लिया। अगला जो कंपोनेंट है वो हम बल्ब सर्च करेंगे। हमने एक बल्ब सर्च किया और हमें यहाँ पे एक लाइट बल्ब मिलता है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो पावर सप्लाई है। सो हमने पावर सप्लाई लिया और वो भी हमने यहाँ पे ड्रैग करके नीचे डाल दिया। हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिले। रिले ही वो कंपोनेंट है जो एज अ स्विच फंक्शन करेगा और हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि हम हमारे आर्डिनो से बल्ब को कंट्रोल कर पाए। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं सर्किट फॉर्मेशन। और इसके लिए बल्ब का जो टर्मिनल 2 है इसे मैं कनेक्ट कर दूंगा पावर सप्लाई के ग्राउंड टर्मिनल के साथ। सो इस तरह से पावर सप्लाई के ग्राउंड टर्मिनल से मैंने या नेगेटिव टर्मिनल से मैंने बल्ब को कनेक्ट कर दिया। हमारा अगला कनेक्शन जो होगा वो होगा एसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल। अब हम कनेक्ट करने वाले हैं हमारे रिले के पिन नंबर 12 से। तो इस तरह से हमने ये कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये हम ग्रीन कर लेते हैं। सो ये हमने पावर सप्लाई का कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल पावर सप्लाई का रिले के 12 नंबर टर्मिनल से और नेगेटिव कनेक्शन हमने बल्ब के टर्मिनल 2 से कर दिया है। अब हमारा अगला जो कनेक्शन होगा वो ये होगा कि हमें हमारे आर्डिनो से इस रिले को कनेक्ट करना है। उसके लिए हमारा अगला कनेक्शन है आर्डिनो के टर्मिनल 5, जिसे हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड टर्मिनल से, आर्डिनो के ग्राउंड टर्मिनल से। इस तरह से हमने पिन नंबर 5 को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। और टर्मिनल 6 हम कनेक्ट करेंगे हमारे बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसका कलर मैं रेड ले लेता हूं। हमारा अगला कनेक्शन होगा, हम रिले के टर्मिनल 8 को एज अ इनपुट आर्डिनो के किसी एक पिन पे प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल मैं इसे आर्डिनो के पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर देता हूं। सो इस तरह से हमारा ये सर्किट तैयार होता है। मैं आपको फिर से एक बार ये कनेक्शन बता देता हूं। हमारे रिले में मल्टीपल कनेक्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर इस रिले में 6 डिफरेंट कनेक्शंस हैं, उनमें से 5 कनेक्शन हम यूज करने वाले हैं। टर्मिनल 12 हमने कनेक्ट किया है एसी पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से। टर्मिनल 5 हमने कनेक्ट किया है ग्राउंड से, आर्डिनो के ग्राउंड टर्मिनल से। टर्मिनल 6 हमने कनेक्ट किया है बल्ब के टर्मिनल 1 से। बल्ब का टर्मिनल 2 हमने कनेक्ट किया है पावर सप्लाई के ग्राउंड से।
और हमने रिले का टर्मिनल 8 कनेक्ट किया है आर्डिनो के पिन नंबर 5 से। ये सर्किट अभी तैयार है। अब हमको इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी होगी और हम ये देखेंगे कि कैसे हम आर्डिनो के इनपुट से बल्ब को ऑपरेट करते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है, और बल्ब को हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हमने जो रिले यूज किया है वो रिले एज अ स्विच, एज अ ब्रिज काम करेगा, जो पिन नंबर 5 से इनपुट लेके स्विच को ऑन कर देगा। पिन नंबर 5 पे हम डिजिटल इनपुट प्रोवाइड करेंगे 5 वोल्ट का, उससे ये स्विच को ऑन कर देगा और एसी पावर सप्लाई पिन नंबर 12 से होते हुए पिन नंबर 6 पे जाएगा और वो हमारे बल्ब को मिलेगा। सो आइए इसके लिए हम कोड लिखते हैं और कोड के लिए हम जाएंगे हमारे कोड टर्मिनल में। एग्जिस्टिंग जो कोड है उसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आपने देखा है हमने हमारा रिले आर्डिनो के पिन नंबर 5 से कनेक्ट किया है। सो हमने सिंपली एक आउटपुट कंट्रोल यूज किया, सेट पिन नंबर 5 टू हाई, देन वेट फॉर 1 सेकेंड। सो अभी पिन नंबर 5 हाई पे जब जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर पिन नंबर 5 को जब हाई प्रोवाइड करेगा, उसके बाद वो 1 सेकेंड वेट करेगा, देन अगेन सेट पिन नंबर 5 टू लो एंड देन वेट फॉर 1 सेकेंड। ये हमारा बेसिक लॉजिक है इस कोड के लिए। इसमें पिन नंबर 5 जब हाई होगा तो ये रिले के स्विच को ऑन कर देगा और इस वजह से हमारे एसी पावर सप्लाई से बल्ब पे सिग्नल चला जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। 1 सेकेंड बल्ब ऑन रहेगा, उसके बाद हम पिन नंबर 5 को लो कर देंगे, जिससे स्विच ब्रेक हो जाएगा और बल्ब ऑफ हो जाएगा। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे रन करता है। सो हम स्टार्ट सिमुलेशन में क्लिक करेंगे और ये आपका बल्ब ऑन और ऑफ होने लगा। सो इस तरह से हम कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आर्डिनो से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल हमने बिना किसी सेंसर के आर्डिनो के पिन नंबर 5 के इनपुट से बल्ब को कंट्रोल किया है। अगर यहाँ पर हम कोई इंफ्रारेड सेंसर या यहाँ पर अगर हम कोई और दूसरे टाइप का सेंसर लाइक PIR सेंसर या मोशन सेंसर यूज करें, सो मोशन को जब डिटेक्ट किया जाएगा तब उस बेसिस पे हम बल्ब को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। आगे इसके ऊपर हम कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।